रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये मिल रही है कि खेरसोन में करारी शिकस्त के बाद रूस की मीडिया ने पूरे यूरोप पर हमले का सुझाव दिया है। रूस की मीडिया ने कहा है कि हमें एक अलग रूसी फौज बनानी होगी जो यूक्रेन के सारे इलाकों में हमला करने के साथ यूरोप पर भी हमला बोले। यूरोप पर हमले का मतलब होगा विश्व युद्ध का भड़कना और इस भड़के हुए माहौल में एटम बम गिराने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। परमाणु युद्ध की टिक-टिक काफी करीब पहुंच गई है। अब तक जिस परमाणु युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही थी वो सिर्फ ख्याली नहीं है। न्यूक्लियर वॉर का दावा हवाई नहीं है। अब तो कयामत की घड़ी ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। कयामत की घड़ी के नए डाटा से पता चला है कि धरती परमाणु युद्ध के महाविनाश से कितनी दूर है। इस घड़ी की सुई अब तक के इतिहास में सर्वनाश के सबसे करीब पहुंच गई है। वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध के खतरे का संकेत देने वाली कयामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक की सुई को आधी रात 12 बजे के 100 सेकंड पीछे ला दिया है। ये सुई अब तक के 12 बजे के इतने करीब नहीं पहुंची थी। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक आधी रात होने में जितना कम वक्त रहेगा, दुनिया परमाणु के खतरे के उतने ही करीब होगी। कयामत की घड़ी इशारा कर रही है, दुनिया परमाणु युद्ध के काफी करीब है। सिर्फ 100 सेकंड यानी 2 मिनट से भी कम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के खत्म होने के दिनों को गिनने वाली कयामत की घड़ी ने वार्निंग दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसका आफ्टर इफेक्ट दुनिया के तमाम अखबारों में हेडलाइन के तौर पर दिखाई भी देने लगा है। पहले इसे देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले से बचने के लिए कीव में 425 शेल्टर बना लिए गए हैं। यूक्रेन के और बड़े शहरों में अभी और शेल्टर बनाए जा रहे हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने एक चेतावनी से भरा लेख प्रकाशित किया है जिसकी हेडलाइन ही है नो वेयर टू हाइड, यानी छिपने के लिए कोई जगह नहीं। इसमें लिखा है कि कैसे परमाणु युद्ध करीब करीब दुनिया की पूरी आबादी की जान ले लेगा। इस लेख में संपादक फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन ने लिखा है, स्पष्ट रूप से यूक्रेन में युद्ध के साथ हम अभी भी चिंतित हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध में सो सकती है। फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन का इशारा साफ तौर पर कयामत की घड़ी की तरफ है जो 1947 से काम कर रही है। ये घड़ी बताती है कि दुनिया पर परमाणु हमले की आशंका कितनी अधिक है। इस बार सुई का कांटा 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक खतरनाक मुकाम पर बताया गया है। 1953 में अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था।
लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड से भी कम होकर 100 सेकंड पर पहुंच गया है। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर के मुताबिक 1949 में जब रूस ने पहला परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स FAS के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के जखीरे में कमी आई है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों के पास हजारों की संख्या में ये हथियार मौजूद है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3,600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में हैं। इनमें से करीब 1,800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1,600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियारों को तैनात कर रखा है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2022 के सालाना रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है कि दुनिया में बढ़े तनाव के चलते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ऐसे में ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चों पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। पहला परमाणु फ्रंट यूक्रेन युद्ध में खुल सकता है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन 5 मोर्चों में से किसी भी एक मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। अगर परमाणु बम फटा तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी।
ये बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे, क्योंकि वो धमाका इससे कई गुना बड़ा होगा, जोरदार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। यही वजह है कयामत वाली घड़ी खतरे की घंटी बजा रही है।